हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक आपको नया वर्ड मिला, कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर आने वाले पॉइंट्स। यहाँ पे जो कि हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो हम सपोज़ ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे इस लाइन पे 3 पॉइंट्स है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो ये हमें देखना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं मीन्स ये कॉलिनियर है, नहीं आ रहे मतलब ये कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट द 3 points B, पॉइंट ए हम मेंशन कर लेते हैं 1, 5, पॉइंट बी 2, 3 एंड पॉइंट सी -2, -11। ओके, चलिए सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इनका डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिख देंगे। चूँकि ये कॉलिनियर है नहीं, तो हम यहाँ प्रूफ क्या करेंगे? ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी डिस्टेंस निकालना, इसलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी क्या है हमारा? फॉर्मूला डिस्टेंस का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चूँकि हम ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 1, 5 और बी की वैल्यू है 2 और 3। यहाँ पे हमारा x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। ए बी इज इक्वल टू x2 की वैल्यू है हमारी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 1 इज़ 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इज़ -2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4। इसे सॉल्व करेंगे। 1 + 4 इज़ 5। ओके, तो ये हमारा ए बी का डिस्टेंस निकल गया। अब हम निकालेंगे बी सी का डिस्टेंस। चलिए बी सी का डिस्टेंस निकालने के लिए बी सी का फॉर्मूला सबसे पहले हम लिख लेते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम b की वैल्यू हमारी क्या है? 2, 3 और c की वैल्यू -2 -11, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। ओके, यहाँ पे हमारा x1 y1 और x2 y2। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं हम। वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 माइनस x1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -11 माइनस y1 की वैल्यू 3 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। -2 हो जाता है -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 कितना हो जाएगा? -14। ओके, तो यहाँ हम लिख लेते हैं -14 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ हम इसे सॉल्व करते हैं। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 14 का स्क्वायर 196 होता है। ओके, इसे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर हमारा आ जाएगा 212।
इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं या रूट निकाल लेते हैं। रूट निकाल लेते हैं, रूट निकालने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2 × 2 × 53। यहाँ से हम कॉमन 2 निकाल सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2√53। तो ये निकल गई हमारी BC की डिस्टेंस। अब हम निकालेंगे AC की डिस्टेंस। AC इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले हम अपनी वैल्यू पुट कर लेते, वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर। a की वैल्यू क्या है 15 और b की वैल्यू C की वैल्यू हो जाएगी -2 - 11। ये हमारे हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -11 माइनस y1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 2 - 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये -2 है। ओके, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। -2 - 1 इज़ -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 इज़ -16 का होल स्क्वायर। ओके, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। 9 + 256 कितना हो जाएगा 265। ओके, ये निकल गया हमारा AC की डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे हमें हमारी सारी डिस्टेंस मिल चुकी है। यहाँ पर एक बार हम लिख लेते हैं सारी डिस्टेंस। हमारी AB की डिस्टेंस कितनी है, AB की डिस्टेंस है √5 BC की डिस्टेंस 2 √53 और AC की डिस्टेंस अभी हमारी आई है √265। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो है हमारे पॉइंट्स जो हमने इनकी डिस्टेंस निकाली है ये कॉलिनियर है या नहीं। यहाँ पे सबसे पहले हम केस 1 लिखेंगे, केस 1। ओके, केस 1 में क्या होगा, हमारा हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कॉलिनियर सॉल्व करने के लिए हमने एक इक्वेशन बनाई थी AB इज इक्वल टू BC प्लस AC। AB इज इक्वल टू BC प्लस AC। ओके, अगर ये इक्वेशन इसी तरह आएगी, इक्वल होगी, तो ये कॉलिनियर है, अदरवाइज़ नहीं है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हम इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं AB कैसे है, ये हमारी लाइन है, इसमें 3 पॉइंट्स है ABC। तो इसी से हमने ये इक्वेशन बनाई है, ठीक है, कॉलिनियर की। तो AB इज इक्वल टू BC प्लस AC। ओके, AB की वैल्यू क्या है √5 इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमारी क्या आई 2 √53 प्लस AC की वैल्यू क्या आई √265। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि कोई भी जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है। मीन्स ये केस 1 जो है हमारा कॉलिनियर
नहीं है। ठीक है, इसे हम नॉट इक्वल लिख देंगे। ओके, चलिए अब हम केस 2 की बात करते हैं। केस सेकेंड, ऑफ कोर्स हमारी इक्वेशन जो है लिखेंगे हम ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। ओके, एक मिनट, जस्ट वेट। केस सेकेंड में हम बी सी को पहले ले लेंगे। सबसे पहले हमने ए बी प्रूव किया था, देन बी सी, तो हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ओके, ये भी हमने उसी लाइन से बनाई है, ए बी सी। तो सबसे पहले हमने ए बी सॉल्व किया, देन बी सी, देन सी ए सॉल्व करेंगे। ओके, केस 1, केस 2 एंड केस 3। ओके, ए सी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम। बी सी की वैल्यू है 2√53 इज इक्वल टू ए बी है हमारा √5 प्लस ए सी है हमारा 265। ओके, तो यहाँ पे सीधे हमें प्रूफ हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे भी सीधे दिख ही रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा जो है कॉलिनियर नहीं होगा और ये भी हमारा कॉलिनियर नहीं है। अब हम केस 3 की बात करते हैं। तो हमारा केस 3 देख लेते हैं। ओके, केस 3 में ऑफ कोर्स हम ए सी प्रूव करेंगे। सो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए सी की वैल्यू है √265 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है √5 प्लस बी सी की वैल्यू है 2√50 2√53। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा दिख रहा है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, मीन्स यहाँ पे भी हमारा जो है पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा। ओके, तो इन तीनों केसेस में हमारा जो है डिस्टेंस तीनों पॉइंट के कोलिनियर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे कैसे स्टेटमेंट लिखे, ये तीनों इक्वेशन कैसे बने एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। हमारे ये पॉइंट है, एक लाइन है जिस पे हमारे 3 पॉइंट हैं ए बी और सी। तो ये हमें प्रूफ करना है कि कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम ए बी पॉइंट लेंगे, देन बी सी पॉइंट लेंगे, देन ए सी लेंगे। तो ये हमारा केस 1 हो गया, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस हो गया। तो ये हमें प्रूफ करना था कि अगर ये इक्वल है मीन्स ये कोलिनियर है, अगर इक्वल नहीं है मीन्स ये कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे हमारे प्रूफ हो गए कि ये तीनों जो केस हैं ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस ऑल 3 cases are not satisfied, ये सेटिस्फाइड नहीं करते हमारी इक्वेशन को तीनों केसेस। सो देन गिवन 3 points are not कोलिनियर। तो यह हमने प्रूव कर दिया कि ये जो तीनों पॉइंट है ये कोलिनियर नहीं है। आई होप आपको ये
समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।